हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्राड कंप्यूटर क्लासेज। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं C++ के अंदर वो है मेंबर फंक्शन। हमने बेसिक के अंदर मेंबर फंक्शन पढ़ लिया, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं क्लास। तो क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन होते क्या हैं? ए मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास इज ए फंक्शन दैट हैज़ इट डेफिनेशन और इट प्रोटोटाइप विद इन द क्लास डेफिनेशन लाइक एनी अनदर वेरिएबल। मेंबर फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है, लेकिन मेंबर फंक्शन क्या होता है? मेंबर फंक्शन वो चीज़ है जिसकी इसके अंदर डेफिनेशन हो या प्रोटोटाइप ऑफ सेम क्लास के लिए। जैसे हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको डिक्लेयर करते हैं, उसकी डेफिनेशन देते हैं। तो इसी तरह से मेंबर फंक्शन की भी एक डेफिनेशन या प्रोटोटाइप होना ज़रूरी है। तो मेंबर फंक्शन कैन बी डिफाइंड विद इन द क्लास। मेंबर फंक्शन को हम एक क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं और सेपरेटली यूजिंग द स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर। या तो हम उस मेंबर फंक्शन को उस क्लास के अंदर डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, यूजिंग स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर। ये चार डॉट है, इनको स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट बिफोर स्कोप रेजुलेशन क्लास मस्ट नेम मस्ट। आप लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर हम किसी का स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर के थ्रू मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर से पहले क्या होना ज़रूरी है? क्लास का नेम होना मैंडेटरी है। ए मेंबर फंक्शन विल बी कॉल्ड यूजिंग द डॉट ऑपरेटर इफ वी वांट टू मैनिपुलेट। यदि हम उसे मैनिपुलेट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो एक मेंबर फंक्शन जैसे ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करवाया जाता है, ऐसे ही उसको एक डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, मेंबर फंक्शन होना क्या जरूर चाहिए? उसके अंदर एक तो डेफिनेशन होनी चाहिए उसके अंदर, या उसका प्रोटोटाइप डिक्लेयर होना चाहिए जैसे दूसरे वेरिएबल का होता है। मेंबर फंक्शन को क्लास के अंदर डिफाइन करना ज़रूरी है। अगर नहीं किया है तो हम किसके थ्रू उसको डिफाइन कर सकते हैं? यूजिंग स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर। स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यदि हम किसी स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर के थ्रू उसको डिफाइन कर रहे हैं तो स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर से पहले क्लास का नाम होना मैंडेटरी है। मेंबर फंक्शन को यदि हम क्या करना चाहते हैं, मैनिपुलेट का मतलब चेंज करना चाहते हैं, तो डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो लेट अस सी, आगे देखते हैं क्या होता है। एग्जांपल के तौर पे लिए हमने क्लास बॉक्स, ठीक है, करली ब्रैकेट ऑन पब्लिक इंटीजर लेंथ और इंटीजर ब्रेथ और इंटीजर हाइट, इसके ये तीन वेरिएबल ले लिया। कह सकते हैं इसको हमने क्या ले लिया? डाटा मेंबर ले लिया। अब हमने क्या कर लिया? पब्लिक इंटीजर गेट वॉल्यूम, वॉल्यूम गेट करना है, और इंटीजर सेट लेंथ, दो हमने क्या कर लिया? इसके मेंबर फंक्शन डिक्लेरेशन। क्या कर दिया हमने? इसको मेंबर फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। यहाँ एक तो गेट वॉल्यूम है और एक इंटीजर सेट एल है, ठीक है। और इस क्लास को हमने यहाँ क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब हम इसको कॉल करवा रहे, देखियो यहाँ इंटीजर बॉक्स। ये मैंडेटरी था कि अगर आप स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर से पहले क्या करना ज़रूरी है? क्लास का नाम होना ज़रूरी है अगर आप उसको डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ हमने इसका एज ए प्रोटोटाइप लिया है। क्या लिया है? एज ए प्रोटोटाइप, क्योंकि हमने देखिए यहाँ इसके बाद में सेमी कॉलन लिया है, तो ये प्रोटोटाइप है, इसको डिफाइन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया? इंटीजर बॉक्स, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर और गेट वॉल्यूम, गेट वॉल्यूम। तो हम यहाँ मेंबर फंक्शन की क्या दे रहे हैं? डेफिनेशन दे रहे हैं। इंटीजर बॉक्स क्लास का नाम होना जरूरी है, फिर स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर, और अब इसकी डेफिनेशन दे रहे गेट वॉल्यूम, ठीक है, और करली ब्रैकेट ऑन कर दी। अब हमने इसके अंदर क्या रिटर्न करवा दिया? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हमारा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। और ब्रैकेट बंद करके इंटीजर मेन के अंदर हमने क्या कर दिया? इंटीजर मैन के अंदर क्या कर दिया? आप लोगों को पता हमारी बॉक्स क्लास का नाम था, तो B1 ऑब्जेक्ट ले लिया और B1 को गेट वॉल्यूम के साथ कॉल करवा दिया और B1 को सेट एल के साथ कॉल करवा दिया। कॉल मेंबर फंक्शन, यहाँ हम इसके क्या कर रहे हैं? मेंबर फंक्शन को कॉल करवा रहे थे। जैसे वहाँ लिखा था, अगर हम चाहें इसको मैनिपुलेट करवाना तो क्या करवा सकते हैं? अगर हम मेंबर फंक्शन को मैनिपुलेट करना चाहें तो किसके साथ कॉल करवा सकते हैं? डॉट ऑपरेटर के। तो देखिए यहाँ हमने दो बार डॉट ऑपरेटर के साथ कॉल करवा लिया, B1 डॉट गेट वॉल्यूम और B1 डॉट सेट एल। एल के अंदर 6 कैश को हमने इसके अंदर वैल्यू असाइन कर दिया, पैरामीटर पास कर दिया, तो इसको बंद कर दिया। तो ये हमारा क्या था? मेंबर फंक्शन, ठीक है, मेंबर फंक्शन यूजिंग स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर। अब हम बात आती है स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर क्या होता है। एज नेम सजेस्ट, जैसे कि आप लोगों को नेम से पता है, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर इज यूज टू गेट द हिडन नेम। स्कोप रेजुलेशन क्या करता है?
हमें जानकारी देता है किसकी, हिडन नेम ड्यू टू वेरिएबल स्कोप, जो वेरिएबल की स्कोप है और उसके हिडन नेम है उसकी जानकारी कौन देता है, यूजिंग स्कोप रेजुलेशन, सो दैट यू कैन स्टिल यूज देम। हम स्कोप रेजुलेशन का जो ऑपरेटर का यूज करेंगे वो इन फॉलोइंग कंडीशन के अंदर करेंगे। स्कोप रेजुलेशन क्या करता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है हिडन नेम की, जो वेरिएबल की स्कोप के कारण होता है, और हम इन केस के अंदर हम स्कोप रेजुलेशन का ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले करेंगे एक्सेसिंग ए ग्लोबल वेरिएबल व्हेन देयर इज ए लोकल वेरिएबल विद इन द सेम नेम। हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का यूज करेंगे वो करेंगे, जैसे एक वेरिएबल है, मैं उनका चलो इंटीजर n है, और इंटीजर n उसी क्लास के अंदर दो बार डिक्लेयर करके है, एक तो लोकल वेरिएबल करके है, एक ग्लोबल वेरिएबल, मतलब इंटीजर n हमने क्या करके है, दो बार डिफाइन करके है, एक इंटीजर n लोकल और एक इंटीजर n ग्लोबल। तो हम उस टाइम क्या करेंगे, स्कोप रेजुलेशन का ऑपरेटर करेंगे। एक है डिफाइंड ए फंक्शन आउटसाइड ए क्लास, यदि हमने कोई फंक्शन आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड का क्लास का मतलब सेमीकोलन के बाद कोई फंक्शन डिफाइन करके है, तो उस टाइम भी हम किसका यूज़ करेंगे, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का। और एक क्या होता है, एक्सेसिंग क्लास स्टैटिक वेरिएबल, यदि कोई वेरिएबल हमने स्टैटिक डिक्लेयर कर रखा है तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। एक क्लास इनसाइड अनदर क्लास, एक क्लास को दूसरी क्लास के अंदर कॉल करवाना होगा, उस टाइम भी हम स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का यूज करेंगे। या कहाँ करेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर भी हम क्या करेंगे, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो एक दो एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला है जो सेम नाम होगा किसी वेरिएबल का, एक ग्लोबल वेरिएबल है एक लोकल वेरिएबल है। तो देखते हैं सबसे पहले एग्जांपल हमारा, एक्सेसिंग ए ग्लोबल वेरिएबल व्हेन देयर इज ए लोकल वेरिएबल विद इन द सेम क्लास। तो इंक्लूड आईस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। हमने यहाँ क्या कर दिया, इंटीजर मेन से पहले, इंटीजर मेन से पहले इंटीजर नम इक्वल टू 30 इनिशियलाइज ए ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, जिसको सभी यूज कर सकते हैं आउटसाइड द डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, क्लास के बाहर वाले भी यूज कर सकते हैं और कोई भी यूज कर सकते हैं। तो हमने इंटीजर 13 नाम का एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और इंटीजर मेन के अंदर हमने वही इंटीजर नाम का 10 इसकी वैल्यू असाइन कर ली। तो देखिए हमने सेम हमारा क्या है, डेटा मेंबर या वेरिएबल कह लो, नम यहाँ है नम यहाँ, इसकी वैल्यू कितनी है 30 है, इसकी वैल्यू 10 है। तो ये है हमारा ग्लोबल वेरिएबल, ये है हमारा लोकल वेरिएबल। जो मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर कर दिया, उससे पहले डिक्लेयर कर दिया, उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। जो इस मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है उसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। इस फंक्शन को कॉल करवाने के लिए, जैसे देखिए सी आउट द ग्लोबल वेरिएबल, अगर हमें ग्लोबल वेरिएबल चाहिए सी आउट के अंदर तो हमें क्या चाहिए, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर चाहिएगा। तो देखिए सी आउट वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल इज स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर और नम, ठीक है। अगर हमें लोकल वेरिएबल चाहिए तो उसको सिंपल प्रिंट करवाएंगे, वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल इज नम और रिटर्न 0। तो समझ में आ गया होगा, अगर ग्लोबल वेरिएबल को हमने सी आउट या प्रिंट करवाना तो हमें क्या चाहिए, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर चाहिए, 4 डॉट चाहिए। अगर लोकल चाहिए तो कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा होता है एक्सेसिंग ग्लोबल वेरिएबल व्हेन देयर इज ए लोकल वेरिएबल विद द सेम नेम। उसके बाद बात करेंगे डिफाइंड ए फंक्शन आउटसाइड ए क्लास। यदि कोई फंक्शन आउटसाइड द क्लास डिफाइंड किया है तो उसको कैसे कॉल करवाएंगे, इंक्लूड आईस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। क्लास है हमारा बाइक, करली ब्रैकेट ऑन पब्लिक वॉइड स्पीड जस्ट फंक्शन डिक्लेरेशन है। देखिए ये हमने इसका सेमीकोलन लगाया है, डेफिनेशन नहीं दी। अगर डेफिनेशन होती तो ये सेमीकोलन नहीं होता। इसको कह सकते हैं हमने प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया है या डिक्लेरेशन किया, जस्ट वॉइड स्पीड, ठीक है। और हमने क्या कर दिया, इस बाइक नाम की क्लास को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्यों, कैसे पता चला बंद कर दिया, क्योंकि हमने सेमीकोलन लगा दिया। अब आप लोगों ने मान कर चलो इस क्लास से बाहर इस किसका यूज करना है, वॉइड स्पीड का यूज करना है। तो हमें क्या चाहिएगा, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर चाहिएगा। आप लोगों को पता है स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर यूज करने से पहले क्लास का नाम मस्ट होना है, तो हम वही कर रहे हैं, वाइड बाइक। देखिए ये पहले क्लास का नाम ले लिया हमने, ले लिया ना, बाइक ले सकते हैं या इंटीजर बाइक, तो वाइड बाइक लिया है हमने। और स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर लगा के स्पीड, कहने का मतलब इसकी अब इस वाले चीज़ की अब यहाँ हम डेफिनेशन दे रहे हैं। डेफिनेशन का मतलब इसको डिफाइन कर रहे हैं हम, इसके अंदर क्या चाहिए हमें, तो हमें ये चीज़ चाहिए, सी आउट स्पीड ऑफ बाइक इज़ 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको बंद कर दिया। उसके अंदर इंटीजर मैन के अंदर बाइक, जो बड़ी बाइक थी उसके अंदर BICK छोटी बाइक के नाम से हमने एक क्या कर दिया, क्या करवा दिया कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा दिया। और बाइक जो छोटी बाइक थी BIKE छोटी स्मॉल वाली में डॉट स्पीड के साथ हमने इसको क्या करवा दिया,
कॉल करवा दिया। डॉट स्पीड इसके साथ हमने क्या करवा दिया, इसको या कैश को इसके थ्रू हमने क्या कह दिया, कॉल करवा दिया, क्योंकि हम इसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, चेंज और रिटर्न कर दिया और इस क्लास को बंद कर दिया। कहने का मतलब यदि हमें मेंबर फंक्शन क्लास से बाहर यूज करने हैं तो हमें क्या चाहिए, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर चाहिए। दोबारा देख लेते हैं। बाइक नाम की क्लास है जिसकी बी बड़ी है, BIKE, और पब्लिक जस्ट फंक्शन डिक्लेरेशन वॉइड स्पीड नाम से फंक्शन डिक्लेयर कर दिया और हमने क्या कर दिया, क्लास को बंद कर दिया सेमीकोलन लगा के। अब क्या कर दिया, इसको डिफाइन, यदि हमें इससे बाहर यूज करना है तो हमें क्या चाहिए, क्लास का नेम चाहिए। पहले तो वॉइड वाई जो ये वाली है जिसकी बी बड़ी है, और स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर लगा के स्पीड जो ये वाला फंक्शन है हमारा, इसको हम यहाँ यूज कर रहे हैं। सी आउट, इसके अंदर हमें क्या चाहिए, डेफिनेशन चाहिए, तो इसके अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाना वो लिखेंगे। सी आउट स्पीड ऑफ बाइक के जी ये है। और इंटीजर मेन के अंदर हमने क्या कर दिया, बाइक का बी जिसकी स्मॉल वाई BIK, ज़रूरी नहीं यही होगी इसका ऑब्जेक्ट, आप बी ले सकते हो और क्या करवा दियो यहाँ बी डॉट स्पीड को कॉल करवा दियो और रिटर्न 0 लिख के इस क्लास को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगी, आउटसाइड क्लास यूजिंग मेंबर फंक्शन, किसके थ्रू, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर के थ्रू। उसके आता है स्टैटिक वेरिएबल। यदि कोई स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो वो कैसे यूज होगा, तो वो देख लेते हैं। जैसे क्लास ट्राई नाम की एक क्लास ले ली हमने, इसके अंदर हमने स्टैटिक इंटीजर नम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसको बोलते हैं हम डाटा मेंबर, और पब्लिक इंटीजर स्टैटिक नाम का num2 ले लिया। ये लोकल पैरामीटर हाइड क्लास मेंबर है। स्टैटिक ले लिया, क्लास मेंबर कैन यूजिंग द स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर, हमने इसके अंदर क्या लिया, एक वॉइड फंक्शन इंटीजर num1 का जिसके अंदर पैरामीटर है, पैरामीटर वाला फंक्शन है, वॉइड फंक्शन है जिसके अंदर इंटीजर num नाम का पैरामीटर है। ठीक है, इसको यूज कैसे करेंगे, देखिए ये यूज यहाँ से कर लिया है। सी आउट स्टैटिक नम ट्राई, क्योंकि पहले क्लास का नाम चाहिए, ये ट्राई हो गया, और स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर जो भी आपने कॉल करवाना है num1 ये वाला, क्योंकि ये स्टैटिक है इसलिए स्टैटिक के लिए हमें क्या चाहिए, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर। लेकिन यदि लोकल कॉल करवाना होता है, जैसे ये वाला आप लोगों ने पता है ये पब्लिक है, ये क्या है, पब्लिक है, तो लोकल num1 इज num1 कॉल करवा सकते हैं, क्या करवा सकते हैं, num1 कॉल करवाना चाहते, लोकल चाहो तो लोकल। अगर आप इसको स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर के थ्रू करवाएंगे तो क्या चाहिएगा, हमें स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर चाहिएगा, पहले क्लास का नाम और फिर जिसका भी जो भी कॉल करवाना डाटा मेंबर है या मेंबर फंक्शन उसको कॉल करवा देंगे। तो ये एक हमारा डेफिनेशन एक्सीडली, अगर बाहर एक्सीड हो रहा है, जैसे इसके अंदर हमने इसकी डेफिनेशन दे रखी वही ट्राई num1 10 है, ट्राई num2 15 है, और इंटीजर मैन के नाम ट्राई ओ नाम का हमने एक वो ले लिया, क्या नाम है, ऑब्जेक्ट, और इंटीजर num1 21 और फंक्शन के साथ इसको कॉल करवा दिया। तो इस तरह से हम इसको स्कोप, देखिए यहाँ भी हमने स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का यूज़ करके ट्राई num2, वहाँ num1 था, यहाँ num2 था, कहने का मतलब ये यहाँ भी लेकर के अगर आउटसाइड द क्लास या स्टैटिक डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन हमें कॉल करवाना तो स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का यूज करवाना पड़ेगा। तो ये था हमारा क्या था, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर और मेंबर फंक्शन। हमारा जो बेसिक पॉइंट या मेन पॉइंट इसके अंदर था, इस वीडियो के अंदर था, वो ये था स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर होता क्या है और उसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर में से एक क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट आंसर टाइप भी आ सकता है और ऐसे टाइप भी आ सकता है, तो इसलिए मैंने साथ साथ एग्जांपल दिया। अगर शॉर्ट आंसर टाइप आता है तो आप छोटा लिख सकते हो इसको, ओनली डेफिनेशन और छोटा एग्जांपल, अगर बड़ा आता है तो आप इसको एग्जांपल भी देना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग ब्राड कंप्यूटर।